मुनव्वर भाई, भुसावल रेलवे जंक्शन स्टेशन ये देश में प्रख्यात है और देश के साथ साथ एशिया खंड में क्रमवार है। और देश में जितने भी रेलवे स्टेशन जंक्शन है, खासकर वहाँ पर IRCTC का एक ऑफिस दिया गया है। तो इस भुसावल एक जाना माना रेलवे जंक्शन होने के बावजूद यहाँ पर IRCTC का ऑफिस नहीं दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं पिछले 6 महीने से IRCTC का रेलवे स्टेशन भुसावल स्टेशन पर हो, इसके लिए रेलवे के GGM श्री राहुल हिमालय साहब से मेरा पत्र व्यवहार हुआ है। और राहुल हिमालय साहब ने एक पत्र भुसावल DRM को दिया था और मुझे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द भुसावल रेलवे स्टेशन पर IRCTC का ऑफिस खुलने वाला है। और उसकी हलचलें तेज भी हुई थी, मगर बीच में क्यों रुक गया मुझे कुछ मालूम नहीं। इसलिए फिर मैंने आज रिपीट राहुल हिमालय साहब को, हमारे DRM मैडम को और सीनियर DCM साहब को व्हाट्सएप द्वारा एक लेटर वापस भेजा हूँ कि भुसावल डिवीज़न जो हिंदुस्तान में मुगल सराय के बाद भुसावल का 2nd नंबर लगता है और यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ आने जाने का वो रहता है, तो उसमें IRCTC का ऑफिस होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि हर कोई ऑनलाइन कंप्लेंट कर नहीं सकता, इसलिए अनाड़ी जो पैसेंजर है वो IRCTC के ऑफिस में जाकर वो कंप्लेंट अपनी दर्ज करा सकता है। और हम रेलवे हित के लिए IRCTC के ऑफिस की मांग कर रहे हैं। भुसावल सेंट्रल रेलवे के हर स्टेशनों पर IRCTC का ऑफिस खुला हुआ है, मगर पता नहीं कि भुसावल में ऑफिस क्यों नहीं खुल रहा। इसका मैं पाठ पुरावा लगातार कर रहा हूं और इसके खुलने से रेलवे को भी फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा। और ख़ास करके IRCTC के जो ऑफिसर्स यानी काम करते हैं लेकिन वो घर बैठ के भी काम करते हैं सूत्रों के हवाले से, अगर ऑफिस खुलेगा तो रेलवे के CCTV फुटेज के अंदर उनकी हाजिरी दिखेंगी। आज ऑफिस नहीं होने की वजह से उनकी हाजिरी कहाँ होती है, कहाँ पर उनका यानी आना जाना होता है, कुछ पता नहीं चलता। तो इसके ऊपर भी एक नज़र रहेंगी। IRCTC के कार्यालय अगर स्थानक पे खुलता है तो इससे पैसेंजरों को और रेलवे को क्या फ़र्क पड़ सकता है? IRCTC का ऑफिस खुलने से रेलवे को ये फ़ायदा हो सकता है कि जो कंप्लेंट्स रेलवे के IRCTC के खिलाफ यानी खान पान के खिलाफ होती है, ट्रेनों के अंदर खराब खाना दिया जाता है, उसको रोकने के लिए IRCTC के कंप्लेंट करो तो तुरंत एक्शन होती है। मैंने कई बार ट्रेनों की कंप्लेंट किया और ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। मैं ऑनलाइन करता था लेकिन दूसरे हर पैसेंजर ऑनलाइन नहीं कर सकता, इसलिए भुसावल डिवीज़न में IRCTC का ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले आपने डिवीज़न में एक कोई ज्ञापन दिया था क्या? मैंने ज्ञापन दिया हूँ, राहुल हिमालय साहब को भी ज्ञापन दिया हूँ, दिल्ली IRCTC को भी ऑफिस ज्ञापन दिया हूँ। और राहुल हिमालय साहब ने प्रॉमिस करे थे और मुझे एक लेटर DRM ऑफिस को दिया गया, उसकी कार्रवाई हुई, हलचल हुई, मगर बाद में मामला कहाँ रुका ये समझ में नहीं आता। और ख़ास करके रेलवे के IRCTC के अंदर एक कानून है कि कोई भी ऑफिसर 3 साल से ज़्यादा यहाँ पर नहीं रह सकता, मगर हमारे यहाँ के भुसावल के जो ऑफिसर है श्री यादव जी, वो 4 साल हो गए और आज तक उनका तबादला नहीं हुआ। तो ये बड़े एक ही स्थानिक के ऊपर रहने का एक थोड़ा सा गलत नज़रिया दिखता है। यादव साहब, इनकी पोस्टिंग क्या है? वो एरिया ऑफिसर है IRCTC के, विकास यादव, ये एरिया ऑफिसर है। इनको कोरोना, इनका काम क्या, कार्य क्या है? इनका कार्य है कि पूरे डिवीज़न में जितने भी स्टॉल्स है, जितने ट्रेनें आने जाने वाली है, वो ट्रेनों को चेकअप करना है। मगर ट्रेनों का चेकिंग का मैं बताना चाहता हूं कि 4 साल में इन्होंने एक भी केस दाखिल नहीं किया, जबकि भुसावल के DCM मालपुरे साहब ने जो एक रेट डाले थे और कम से कम 50 लाख रुपए का दंड रेलवे ट्रेनों के अंदर जो भ्रष्टाचार चलता है उसके लिए उन्होंने गुना दाखिल करके उनको दंड दिया था, जो पेपरों में छपा है, वो पेपर की कॉपी भी मैं आपको देता हूं। तो विकास यादव ने क्यों नहीं किया मुझे ये समझ में नहीं आता। इसलिए ऐसे निष्क्रिय ऑफिसर की बदली, 4 साल हो गया उनका कार्यकाल हो गया, तो उनकी बदली होनी चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। IRCTC के स्थानक एरिया मैनेजर साहब का आपने बताया कि चलती ट्रेन में आप वो देख रेख कर सकते, तो एरिया मैनेजर होने के बाद में स्थानकों पर क्या जिम्मेदारी है उनकी? एरिया ऑफिसर का इधर
नासिक से लेके इधर अकोला तक, इधर खंडवा तक पूरा एरिया उनके अंडर में है। जितने भी स्टेशन के स्टॉल्स है, जितनी भी ट्रेनें आने जाने वाली है, पूरे स्टॉलों का चेकिंग करने का काम इनका रहता है। और खास करके नीर वाटर, जो रेलवे का नीर वाटर बिकना चाहिए, मगर ट्रेनों के अंदर वो वाटर बिकता नहीं है, इसका नज़रअंदाज विकास यादव करते हैं। इस पर भी मेरा ऑब्जेक्शन है और रेलवे ने इस पर ध्यान देना चाहिए कि रेलवे ने अपने नीर वाटर की फैक्ट्रियाँ भुसावल में खुली है, जगह जगह उनका खुद का पानी का वो फैक्ट्री खुली है, जिससे नीर वाटर 15 रुपए में लोगों को देना चाहिए, मगर वो वाटर नहीं बिकते हुए जनरल वाटर बिकता है। ये विकास यादव की नज़रों में कई बार हमने लाके दिए, मगर पता नहीं वो उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते। रेल नीर का जो फैक्ट्री जगह जगह रेलवे ने खोली है और उसका पानी भी बहुत अच्छा होता है और ग्राहकों को 15 रुपये प्रिंट में वो दिया जाता है, मगर ऑफिसर उसको ना बिकवाते हुए दूसरे कंपनियों के जो है, चालू कंपनियों के बेचने का काम करते हैं। इस पे भी विकास यादव ने ध्यान देना चाहिए। और जो पेंट्री कार के अंदर, ट्रेनों के अंदर खाना बनाने की मनाही है, जो गैस सेगड़ी से खाना बनता है, वो रेलवे क्यों मनाही है? वो इसलिए कि भाई और गैस से खाना बनाते टाइम कई बार आग लग गई। पिछले दिनों नंदुरबार में आग लगी थी, उसकी वजह से रेलवे ने एक नियम बना दिया कि इलेक्ट्रिक जो सेगड़ी बनी है, इलेक्ट्रिक सेगड़ी से वो खाना बना सकते हैं। मगर एरिया ऑफिसर के नज़रअंदाजी से वो रेलवे वाले वो ट्रेन चेक होती नहीं है, उसमें गैस सेगड़ी से भी खाना बनाया जाता है। इसके पहले मैंने एक बार शूटिंग लेकर जीजीएम साहब को भेजा था, कुछ लोगों पे एक्शन भी हुआ था, मगर उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। स्थानिक भुसावल रेलवे मंडल के संबंधित अधिकारी, इनको आप क्या बोलना चाहिए? मैं डीआरएम मैडम से और नए आए डीसीएम साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि जो राहुल हिमालय साहब ने आईआरसीटी के ऑफिस के लिए आपको जो लेटर भेजा है, उस पर जल्द से जल्द अमल करके यहाँ पर ऑफिस खोला जाए और लोगों की सुविधा के लिए और लोगों की कंप्लेंट के लिए रेलवे आईआरसीटी का ऑफिस खोलना बहुत ज़रूरी है, ऐसी मैं विनंती करता हूँ। भुसावल में आईआरसीटी का ऑफिस खुलने से एक आईआरसीटी की जो क्वालिटी और क्वांटिटी का मकसद है वो साध्य होगा, ताकि ऑफिस खुलने के बाद जो क्वालिटी अच्छी किस्म की जो पेंट्री कार में और स्थानिक स्टेशनों के ऊपर अच्छी क्वालिटी बनेगी, ताकि ऑफिसर रहेगा, वहाँ के कोई ना कोई कर्मचारी रहेंगे तो एक डर रहेगा, और जिसमें आईआरसीटी का भी फायदा होगा, रेलवे का भी फायदा होगा, और कर्मचारी ये पैसेंजर के हित में एक अच्छा खान पान की सुविधा रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है।